So hello guys and welcome back to my channel Wrestling Communicator। सो गाइस अपनी पहली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक एट समर स्लैम 2025। अब ये मैच कैसे हो सकता है समर स्लैम में, इस मैच की क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो समर स्लैम जैसा बड़ा इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू का आ रहा है और वैसे भी ये 2 नाइट्स का होने वाला है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज को रेसल करवाएगी समर स्लैम, वो तो 100% कन्फर्म है करवाएगी। इस बार हमें वैसा कुछ सीन नहीं देखने को मिलने वाला कि रोमन रेंज पहले की तरह समर स्लैम में अपना रिटर्न करे जैसे उन्होंने समर स्लैम 2020 और आई थिंक 2024 में करा था। तो ऐसे में अब वैसा कुछ सीन हमको देखने को नहीं मिलेगा। इस साल के समर स्लैम में 110% रोमन रेंज रेसल करने वाले हैं। लेकिन उनका मैच यहाँ पर सीएम पंक के साथ कैसे होगा, तो सीएम पंक के साथ ऐसा होगा क्योंकि आपको पता है कि रोमन रेंज अभी फेस कैरेक्टर में डब्ल्यूडब्ल्यू में है। लास्ट टाइम जब हमें रोमन रेंज देखने को मिले थे वो हैज़ एक बेबी फेस सुपरस्टार हमें देखने को मिले थे। लेकिन सैटरडे नाइट मेन इवेंट में आपको पता है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट का एक 1-on-1 मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया और सैटरडे नाइट मेन इवेंट हमें 12 जुलाई को देखने को मिलने वाला, जो कि मतलब अभी काफ़ी पास है। और उस वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जब एले नाइट और सेथ रॉलिंस का मैच हो रहा होगा तब यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस के चेले ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन वो उस मैच में दखल देंगे। तो यहाँ पर जब एले नाइट की हेल्प करने सीएम पंक आएंगे तब यहाँ पर सीएम पंक को मारने के लिए रोमन रेंज आते, जो कि ऑब्वियस ही बात है हील करेक्टर में अपना रिटर्न्स करेंगे क्योंकि सीएम पंक फेस है। तो ऐसे में अगर रोमन रेंज सीएम पंक के ऊपर अटैक करते तो रोमन रेंज फिर वापस से हील बन जाएंगे और फिर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू आगे सेटअप कर सकती है रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का मैच एट समरस्लैम 2025। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज के रिटर्न में कोई शॉकिंग एलिमेंट डालना चाहते हैं, मतलब काफ़ी सारे फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोमन रेंज आएंगे और वो सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करेंगे और हमें समर स्लैम 2025 में रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा, जो कि मतलब एक नॉर्मल मैच होगा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें स्टिपुलेशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज के रिटर्न को थोड़ा शॉकिंग बनाना चाहते हो, डब्ल्यूडब्ल्यू अभी रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की फ्यूड को आगे के लिए बचाना चाहती है जैसे रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट के लिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे कर सकते हैं कि वो शॉकिंग एलिमेंट ये डाल सकती है जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि वो रोमन रेंज अपना सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रिटर्न करेंगे और वो अटैक करेंगे सीएम पंक के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में रोमन रेंज और सीएम पंक के बीच में पहले बहुत कुछ हो चुका है। हमने शील्ड और सीएम पंक की पहले बहुत तगड़ी राइवलरी एक बार देखने को मिली 2014-15 के आसपास, और हमने देखा था कि अभी रेसलमेनिया के टाइम पे जो सीएम पंक है उन्होंने रोमन रेंज के वाइस मैन को अपनी तरफ कर लिया था। तो ऐसे में यहाँ पर रोमन रेंज और सीएम पंक भी एक दूसरे से भिड़ सकते हैं समरस्लैम 2025 में। डब्ल्यूडब्ल्यू ये शॉकिंग एलिमेंट रोमन रेंज के रिटर्न्स में डाल सकती है कि रोमन रेंज अपना रिटर्न्स करके सीधा सीएम पंक के ऊपर अटैक करे, फिर इनका मैच समरस्लैम 2025 के लिए कंफर्म हो जाए। सो गाइस कोडी रोड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, क्या हमें डब्ल्यूडब्ल्यू ने फ्यूचर राइवलरी के हिंट्स दे दिए हैं? क्योंकि ये ऐसे हिंट्स मिले कि आगे चल के हमें कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी देखने को मिल सकती है, मतलब फ्यूचर में। अभी तो कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच देखने को मिलने वाला समरस्लैम 2025 में, लेकिन आगे चल के शायद से ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स की राइवलरी हमें फ्यूचर में देखने को मिले। कल वाले स्मैकडाउन लाइव के थ्रू डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद ऐसे हिंट दे दिया, तो ये वाली स्टोरी होने वाली है कोडी रोड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। तो कल वाली जो स्मैकडाउन लाइव हुई थी हमने देखा था कि कोडी रोड्स ने पहले तो स्मैकडाउन लाइव की शुरुआत करी थी, फिर उनको कन्वर्ट रैंडी ऑर्टन ने करा था, फिर वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का भी हमें रिटर्न्स देखने को मिला था। लेकिन उस वाले सेगमेंट में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो ड्रू मैकिंटायर है वो कोडी रोड्स से कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम जॉन सीना को समरस्लैम में हरा के अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीत लो। तो ये बात ड्रू मैकिंटायर के मुँह से सुनना मतलब थोड़ी यूनिक है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जो एक हील करैक्टर है, मतलब मेरे को पता नहीं कि ड्रू मैकिंटायर ने हील में अपने रिटर्न्स करा या फेस में करा, वैसे तो मेरे हिसाब से हील में ही करा होगा, क्योंकि उस सेगमेंट में रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर को आरक्यू लगाया था, फिर इन दोनों का मैच भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो गया। तो अगर ड्रू मैकिंटायर ने हील करैक्टर में अपना रिटर्न्स करे तो वो कोडी रोड्स के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं कोडी रोड्स के लिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम जॉन सीना को हराओ समरस्लैम में और अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीतो, कि ड्रू मैकिंटायर हील है और कोडी रोड्स फेस है। अगर एक टाइम को कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर दोनों हील होते तब तो समझ भी आता है कि ड्रू मैकिंटायर सपोर्ट करें कोडी रोड्स के, लेकिन यहाँ पर एक हील सुपरस्टार एक फेस सुपरस्टार को सपोर्ट करें, ये एक यूनिक बात है। इससे शायद यही हमें हिंट्स मिल रहे हैं कि कोडी रोड्स अभी जैसे जॉन सीना को हरा के अगर अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीत भी लेते हैं तो शायद आगे चल के फिर उनके जो नेक्स्ट चैलेंजर बनेंगे और ड्रू मैकिंटायर बनेंगे। वैसे तो इस फ्यूड का भी अभी कुछ अता पता नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी अपनी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें ही बताया था कि कोडी रोड्स समरस्लैम के बाद ब्रेक पर भी जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर मूवी जिसकी शूटिंग की स्टार्ट अगस्त में होने वाली है और उसकी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी, तो उस मूवी के लिए कोडी रोड्स को भी कास्ट करा गया। तो कोडी रोड्स में भी समरस्लैम के बाद ब्रेक पे जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस फ्यूड के भी शायद अभी मतलब ऐसे कोई चांस नहीं कि समरस्लैम के बाद ही स्टार्ट हुए। मे भी अगर कोडी रोड्स ब्रेक पर नहीं जाते तो उनके अगले चैलेंजर हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिल सकते हैं, जब यहाँ पे कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीतेंगे दोबारा से। और अगर कोडी रोड्स ब्रेक पे जाते तो आगे के लिए कभी डब्ल्यूडब्ल्यू इस फ्यूड को बचा के रख सकते हैं, मतलब कभी भी कोडी रोड्स अगर अपना रिटर्न्स करेंगे तो आगे हमें उनकी फ्यूड ड्रू मैकिंटायर के साथ देखने को मिल सकती है।
सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी हो, तो लाइक डिसलाइक जो भी करना है कर सकते हो। बाकी कमेंट पे आप लोग मुझे बताने कि आप क्या थॉट्स है इस बारे में। बाकी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो ऐसे डब्ल्यू से रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है। तो बाकी मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।